है हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे ही। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव है इसलिए ईडी के एक्शन पर इस तरीके का तनाव है या सवाल है? तहसीन। थैंक यू अनुराग जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और मुझे ये लगता है ये बहुत गंभीर विषय है जो ईडी कर रहा है, और सरकार को भी इस चीज के लिए सोचना चाहिए, और आप सबको, सब पत्रकार बंधुओं को ये सोचना चाहिए, भाई बहनों को, ये क्या कर रही है सरकार। देश में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिशन हुआ है, और मैं ये भी मानता हूं एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन चुनाव कुछ दिनों में है और 2 सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है। केजरीवाल जी के केस में एक आयोटा नहीं है एविडेंस का, एक आयोटा। और ईडी के कानून ऐसे है कि आपको वहां पर बेल नहीं मिल सकता। लगभग 12,000 ईडी के केसेस में 10 या 12 केस में बेल मिलती है, बाकी आपको लगभग बेल नहीं मिलेगा। आपको डीके शिव कुमार का केस याद है, क्या क्या नहीं कहा गया था डीके शिव कुमार के बारे में, आज वो केस पॉश हो गया, लेकिन 1 साल आप जेल में रहोगे। मैं आपको कह रहा हूं, आज आप इस चीज को नोट कीजिए, 1 साल 1.25 साल बाद मनीष सिसोदिया निकलेंगे, करीबन 1 साल बाद संजय सिंह। बेल नहीं मिलता इस केस के अंदर, और आप लोगों को जेल में बंद कर रहे हो। इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ईडी के 2 ट्विन कंडीशन थे, आप दोषी हो जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं करते, और बेल के कंडीशन में केस के फैक्ट्स में नहीं जाते। तो ईडी आते कुछ भी कह देगी, विजय नायर कह देगी, ये कह देगी, वो कह देगी, और आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप दोषी हो और आप निर्दोष अपने आप को साबित नहीं कर सकते। 2 चीज लास्ट कहना चाहता हूं। दो जो लोगों के स्टेटमेंट्स पे माननीय मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया गया है। एक व्यक्ति ने 6 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। जब उसके पिताजी को अरेस्ट करते हैं, उसके परिजनों को अरेस्ट करते, वो स्टेटमेंट बदलता है मुख्यमंत्री को, वो स्टेटमेंट बदला हुआ 7वां स्टेटमेंट मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के लिए काफी होता है। दूसरा, एक व्यक्ति जिसको ईडी कहती है वो मनी लॉन्ड्रर है, वो अरेस्ट होने के बाद 5 दिन में बीजेपी को 5 करोड़ रुपया उसकी कंपनी देती है, अरेस्ट होने के 5 दिन बाद। उसके बाद ईडी उसको अप्रूवर बनाती है, अप्रूवर बनाने के बाद वो बीजेपी को करीबन 40 करोड़ देता है, और उस व्यक्ति के स्टेटमेंट पे मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है। उसके पहले के 3 स्टेटमेंट में वो मुख्यमंत्री का नाम नहीं था। हमें सोचना चाहिए, आज ईडी के अंदर कॉपीराइट है। अनुराग जी, लास्ट लाइन में अपनी बात समाप्त करता हूं। कल सरकार को ये हमारा ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये पसंद नहीं आया, वो आपको और मुझे कॉपीराइट में बंद कर सकते हैं। सिद्धार्थ यादव, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कुछ कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए, आने वाले कल के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ। देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, जो बात अभी तहसीन भाई कह रहे थे मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं रखता। बात ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है, बात यह है कि आप, मैं, तहसीन भाई, जितने भी लोग हैं, सबके लिए कानून समान है, सबके लिए संविधान समान है, और अगर कानून से ऊपर अपने आप को कोई भी समझेगा तो वो गलती कर रहा है। जो लोग भ्रष्टाचारी का ये कहा करते थे कोई आरोप भी लग जाए तो छोड़ देना चाहिए, ये कहा करते थे कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये कहा करते थे 2 दिन की जांच करवा लो ये सब जेलों में जाएंगे, ये कहा करते थे कि 2 दिन इनको ग्रिल करा जाएगा तो सब सच बता देंगे, वो आज इससे क्यों डर रहे हैं और कौन से कानून की दुहाई के पीछे छुपते हैं? वो इस देश की संसद के बनाए हुए कानून जो कि हमारी एपेक्स कोर्ट द्वारा रिव्यूड हैं, उनको भी आप आ जाकर के कटघरे में खड़ा कर देंगे, सबको कटघरे में खड़ा कर देंगे। और तहसीन भाई यहां बैठ करके कह रहे हैं देयर इज नो आयोटा ऑफ एविडेंस। अरे इतने नाम लिए, इतनी बात ईडी कह रहा है, अगर आयोटा और मेरे को बात पूरी करनी दीजिए अनुराग जी, अगर आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है तो अर्जुन पांडे, समीर महेंद्रू, राघव मुंगटा, विजय नैयर, बुच्ची बाबू, अरुण पिल्लई, इन नामों पे भी तो कुछ बताइए। एक बार नहीं अरविंद केजरीवाल स्वयं या फिर उनका कोई वकील कोर्ट में खड़ा होकर के कहता है कि ये जो हवाला का रूट ईडी कह रही है जिससे पैसा हमने गोवा भिजवाया, ये गलत है। कोई नहीं बोल रहा है कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तहसीन, बहुत संक्षेप में, मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है, अपनी बात आप कहिए जो कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ सुनिए जरा, तहसीन पूनावाला कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि तहसीन संक्षेप, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। कोई नहीं कह रहा ये सब बातें, पर ये सारे सिद्धार्थ भाई ने बहुत जी तहसीन सिद्धार्थ भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए, मैं उनको बधाई देता हूं। प्लीज इसको फिक्स करवाइएगा। जी तहसीन। सिद्धार्थ भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छे प्रवक्ता है बीजेपी के, लेकिन 2 चीज पे वे फंस गए। एक, नंबर 1 टेक्निकल पॉइंट है, हवाला हो रहा है तो फिर डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, कहते हो ना कि मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, लेकिन वो बात नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ईडी का सक्सेस रेट 0.5% पे, वो केस कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, वो झूठ कहते 95% है। वो जो 25 केस उन्होंने जो 25 केस सॉल्व किए वो पुराने केस थे जो कांग्रेस के समय थे, अभी उनका 0.5% है। लेकिन द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मैं दोबारा से कहता हूं, 12,000 केस में 12 या 13 केस में आपको बेल मिला है। एक लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ईडी के जिस केस में बहुत मुश्किल से बेल मिलता है, बहुत मुश्किल से
एंटिसिपेटरी बेल मिलता है, ईडी आपको दूसरे केस में अरेस्ट करता है। ये पहली होना बात चाहिए तो किसी 12,000 एजेंसी केस से। ही गलत है। 12,000 केस किसने कहे? तहसीन भाई दिखाइए मेरे को वो रिकॉर्ड जहां 12,000 केसेस हैं। 2014 के बाद कितने केसेस रजिस्टर किए ईडी ने, बताइए। अरे टोटल नंबर ऑफ केसेस 9,000 और 12,000 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ ईडी के इन्वेस्टिगेशन और केसेस चल रहे हैं, 12 में आपको बेल मिले हैं टोटल ईडी की। अरे हम तो अपनी जवाब दे ही देंगे ना। ये सारे भ्रष्टाचारी पुराने पापी हैं, पहले से जेल में जा रहे हैं, ठीक उनका है। हम कैसे अरे कह मेरे देंगे? भाई वो रहने दो पुराने पापी। ठीक है, लेकिन ठीक है, इस ठीक है, तरह माफ से कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। बाकी कैसे पैनलिस्ट के मान पास सकते हो? जाता हूं, बाकी पैनलिस्ट के पास जाता हूं प्लीज। रामकृपाल सर, अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर सवाल इस तरीके के पूछे जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि साहब अगर करप्शन है तो एक्शन क्यों नहीं, तो फिर सवाल अगर विपक्ष ये पूछता है कि अशोक चव्हाण, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और तमाम लिस्ट बहुत लंबी है, वहां पर चुप्पी क्यों? रामकृपाल सर, क्या ये दोहरा मापदंड है सत्ता पक्ष का? देखिए, सवाल इस बात का है कि क्या उनको जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके मामले में अगर कोई छूट दी जा रही है तो अदालत है, अदालत के सामने क्यों नहीं जाते हैं? हेमंत विश्व शर्मा के पास अगर, तो आजकल तो अदालत में कोई भी PIL डाली जाती है उसको भी अदालत संज्ञान में ले लेती है जी। जिनके पास उनके खिलाफ बहुत सबूत हैं वो तुरंत अदालत में जाए ना। और अगर अभी जिस तरह की बातें की जा रही हैं, मैं एक बात कहता हूँ, जब ये कानून बन रहा था तब ठीक था, कानून बन गया तब ठीक था, लेकिन अगर उस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है तो कानून गलत हो गया। भाई कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, और कानून भी अगर गलत है तो इस पर गलत या सही की व्याख्या तो अदालत ही करेगी ना जी। मेरा अब ये कहना है कि इसमें मोदी कहाँ आते हैं? मोदी जी, भाई ईडी, देखिए अदालत के सामने वो सारे तथ्य रखे गए हैं। अदालत, हाई कोर्ट में भी ये गए थे बेल के लिए, सब कुछ देख लिया हाई कोर्ट ने। जब उसके ईडी से पूछा कि क्या आपके पास है, तो ईडी ने कहा कि हम कॉन्फिडेंशियल में आपको दिखा रहे हैं। जब जज ने देखा उसके बाद बिल रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं देंगे, कोई वो नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मामला तो अब अदालत और आप करें कि के बीच इस का पूरी है, प्रक्रिया पर सवाल जो भी खड़ा है करके हम उसमें देश कोई की सरकार न्यायपालिका को पर तो लाना, ये सवाल नहीं लाना, खड़ा ये कर सब रहे एक हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मामला ठीक है। निवान, जो बात यहाँ पर रामकृपाल सर कह रहे हैं मैं उसी से आगे बढ़ाऊंगा। सही है, प्रधानमंत्री बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कहा कर रहे हैं। कि भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा। वो पॉलिटिकल पार्टी जो आम आदमी की बात करती है, आम आदमी की राजनीति करती है, उसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी अगर सामने आता है तो। निवान सर देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और इस बात में इतना दम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यही सेम बात जो है वो 2014 में भी कही थी। उन्होंने कहा था कोयला घोटाला, कोयला घोटाला। अब जो कोयला घोटाले का मुख्य आरोपी जिनको इन्होंने बताया उसको बीजेपी में ले लिया, तो कैसे विश्वास हो इस बात पर? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आना चाहते हैं, तो अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लिया कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। एक तरफ एक गवाह के कहने पर आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। आपके पास 30,000 पन्नों के रिपोर्ट में केवल 4 जगह उनका मेंशन है, वो भी एज अ रेफरेंस, नॉट एज अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। उस रेफरेंस की वजह से आप जो है वो उनको जेल में डाल देते हैं, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति आपको लगातार चंदा दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ कुछ भी, आप उससे चंदा भी लेते हैं, उसको बेल भी मिल जाती है। तो ये दो जो दोहरा मापदंड है ये क्लियरली जनता के बीच में चला गया है, और यही रीजन है कि जनता जो है वो निकल के खुद लेकिन निवान, जो बात रामकृपाल सर ने कही, निवान जो बात रामकृपाल सर ने कही उसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। जो बात आप कह रहे हैं, जो आप जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं या फिर बेल ना मिलने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि संसद के द्वारा पारित कानून के बाद अदालत से होने वाले फैसले पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप देश की दो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इसके ऊपर क्लैरिटी देता हूं, जनता के लिए बता देता हूं। देखिए, कोर्ट ने कहा था जो सुप्रीम पावर इन दिल्ली की सुप्रीम पावर जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये कोर्ट ने कहा था। तो मतलब ये कानून, ये कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया। लेकिन भाजपा ने क्या किया, उसमें जो है वो अपने पार्लियामेंट के अंदर ये चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि एलजी सुप्रीम पावर है। तो कौन उसको अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा है? जनता खुद डिसाइड कर ले। हम तो न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी ऐसी सत्ता में आ गई है जो एक लीगल प्रोसेस को पॉलिटिकली मिस इंटरप्रिटेट करके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करना चाहती है, तो हम उसका भी तो हमें सामना करना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि साहब इस तरीके से
करप्शन से जो वसूले गए हैं 17,000 करोड़, करप्शन के खिलाफ एक्शन से जो 17,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं, वो अगर हम जनता को लौटा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यही तो असली लोकतंत्र है। मैं उस सवाल पे अंत में आऊंगा, लेकिन 10 सेकंड में आऊंगा, लेकिन मैं 2 या 3 चीज जो सिद्धार्थ, मैं आता हूं आपके पास। सर ने कहा, जी, मैं जो सर ने कहा मैं उस पर जवाब देता हूं। जी। एक सर ने कहा कि क्यों कोर्ट नहीं गए। नहीं, कोर्ट गए सर, और वो हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, उनको बेल नहीं मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ईडी के कानून ऐसे, जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, दोहराना नहीं चाहता हूं, कि आप दोषी है जब तक खुद को निर्दोष साबित नहीं करोगे, तो कोर्ट जाने के बाद भी बेल नहीं मिलेगा। एक कानून इस तरह का है। दूसरा, सर ने कहा कि ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया। नहीं सर, पार्लियामेंट ने बिल्कुल पास किया, लेकिन फाइनेंस बिल के तहत पास किया, जहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में इसको पास नहीं किया। आप सोचिए सर, इस कानून को ईडी ने फाइनेंस बिल के लिए पास किया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं। ईडी का जब निर्माण हुआ, ये टेररिज्म फंडिंग फॉर ड्रग्स के लिए बना। कितने ड्रग डीलर्स आज जेल के अंदर है, और जो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ये जो केसेस हो रहे हैं, ये विपक्ष की नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ईडी अपने आप को एक प्रोफेशनल एजेंसी मानती है। मैंने ईडी का नया नाम बीडी रखा है, बजरंग दल। वो भाजपा का एक अंग बन गई है। छगन भुजबल, जिन पे भाजपा ने आरोप लगाया, कोर्ट के अंदर ईडी कहती है कि हमारा फाइल घूम गया, छगन भुजबल का केस बंद कर देती है। प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी ने आरोप लगाया, फाइल बंद कर दी। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसपे व्हाइट पेपर निकाला, आज वो मुख्यमंत्री बने, वो आरोपी से अप्रूवर बन गए। एक लास्ट चीज, जिस बीजेपी के विधायक के घर पे 9 करोड़ रुपया कैश मिला, 9 करोड़ रुपया कैश, कोर्ट में जाती एजेंसी कहती है हम माफी चाहते हैं, हमने उनको बिना बताए रेड किया। ये कोई तर्क होते हैं सर? ठीक है। ये प्रोफेशनल एजेंसी इस तरह के काम रामकृपाल करते सर, हैं, चूंकि और आपका उनको नाम याद लिया, रखना आप चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे तहसीन को? मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा, उससे पहले रामकृपाल सर। मैं जवाब देना चाहता मैं आऊंगा सिद्धार्थ आपके पास। रामकृपाल सर। नहीं, तहसीन भाई वकील खुद हैं और बहुत 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 ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने पहले एक कही कि ईडी का जो है कन्विक्शन रेट है, उन्होंने कहा कुछ पॉइंट। मैं आपको बताऊं, अभी तक ईडी के 25 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। 25 मामलों में ईडी का कन्विक्शन रेट 95% है। 25 मामलों में 23 डिस्पोज्ड हुए हैं। तो कन्विक्शन रेट तो केवल उन्हीं केसेस में मालूम होता है जिन केसेस में फैसला आ चुका है। और आप जानते हैं पीएमएलए, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में कौन लोग आते हैं? कोई भाजी बेचने वाला नहीं आता है, ये बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो लोग तारीखें ले लेते हैं, जो डिले हो रहा है उनके चलते। दूसरी एक बात कहूँ, देखिए सवाल, अगर कानून इतना ही पीएमएलए खराब है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये हेमंत सोरेन और केजरीवाल के गिरफ्तार होने पर ही पता चला कि कानून खराब है। ये कानून कब से बना है? और आम आदमी, अगर कोई दूसरे लोग होते हैं, केवल 5% पॉलिटिकल मामले हैं, 95% इसमें दूसरे जी, 2.98% पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े मामले। इसको क्यों नहीं चैलेंज तहसीन में आऊंगा आपके पास, उससे पहले सिद्धार्थ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जब केजरीवाल जाएंगे तभी होगा। एनडीए के आंकड़े हैं 2014 से 2022 तक जितने नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा, उसमें 90% से ज्यादा विपक्ष के नेता हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि करप्शन सिर्फ विपक्ष के नेता कर रहे हो। ये तो जानबूझकर आप एक साजिश के तहत विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ, अनुराग जी, पर यह आर्गुमेंट भी तो नहीं हो सकता भ्रष्टाचारियों का कि चूंकि सिर्फ वो पकड़े जा रहे हैं और एज्यूम कर लिया जाए कि हर जगह भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं, तो मतलब वो भ्रष्टाचारी कम हो गए। ये तो नहीं हो सकता आर्गुमेंट। अरे कोई नेता पकड़ा गया जो दुहाई करता था, कस्में खाता था, बच्चों की खाई, घर वालों की खाई, सबकी खाई, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो आज आरोपी है। वो अपने डिफेंस में क्या आर्गुमेंट देना चाह रहा है? ये कहां की बात हुई? उनको अपनी सत्यता देनी चाहिए। और तहसीन भाई जो आकर के कहें, जिस कॉन्फिडेंस से तहसीन भाई कह रहे हैं कि मैं बता देता हूं हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी, तहसीन भाई का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जायज है अनुराग जी, क्योंकि तहसीन भाई वकील हैं, उन्होंने फाइल पढ़ ली है। जितने प्रूफ ईडी ने अपने लोअर कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में दिए हैं, उतने प्रूफ हाई कोर्ट के जज ने देख करके अरविंद केजरीवाल की एप्लीकेशन को डिसमिस किया। ये फिर से जाएंगे, फिर से डिसमिस होगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां डिसमिस होगी। अरे व्हाट्सएप की चैट्स हैं, पूछा जा रहा है कि ये पैसा हमें कैश में मिलेगा या बैंक अकाउंट में मिलेगा। जवाब आ रहा है बोथ। कौन कब कहां कैसे मिला
पैसा कहां से गया, पैसा कहां से आया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। एक बार प्रत्येक खुलने तो दीजिए, और भी नाम निकल के ठीक है। निवान को अगर ये पता नहीं था, आपकी पार्टी के मुखिया पर गंभीर आरोप, जिसके चलते सिद्धार्थ यादव जो खुद कानून के छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि राहत नहीं मिलने वाली है, भले ही आप ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते रहिए। निवान नहीं, देखिए एब्सोल्युटली फॉल्स। जो भी इन्होंने अभी कहा वो एकदम झूठ है। उसका कारण ये है कि ये जो व्हाट्सएप चैट और ये सब कर रहे हैं, ये सब इन पब्लिक डोमेन आ चुका है। जो मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि थोड़ा व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं उन पर कम ध्यान दें, वो रियलिटी नहीं होता। कोर्ट का एक प्रोसीजर अलग प्रोसीजर होता है और जो आप व्हाट्सएप पे देखते हैं दिन भर वो अलग होता है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जज साहब के सामने खुद रखा, उन्होंने खुद रखा कि किस वजह से ये पूरा जो इनका ये षड्यंत्र है ये इन्होंने क्यों क्रिएट किया। इन्होंने पूरा षड्यंत्र इसलिए क्रिएट किया, उसकी दो वजह है। नंबर वन, ये आपने क्यों नहीं कोर्ट में खड़े होकर के बोला कि ये झूठ है, ईडी ने क्लेम किया तो आप कहते थे कि देश के सामने खड़ी करना चाहते हैं, जिसके अंदर ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और उनके टॉप लीडर्स को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं। दूसरा वजह यह है कि जो तथाकथित सो कॉल्ड शराब घोटाले में जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल एब्सोल्यूट क्या है, जब ये जनता के सामने आ गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू की रियल मनी ट्रेल क्या है, अब जो है वो रियल शराब घोटाला शुरू हुआ है। शराब घोटाले में बेल के बदले वसूली लेने का जो धंधा चला रहे हैं ये लोग, वो अब जनता के सामने आया है। क्यों? मेरा एक सवाल है, मैं सवाल करके आप लोग पॉलिसी बनाएं, आप लोग एक पे एक फ्री दें, आप लोग पूछना चाहता हूं मनी ट्रेल कहीं और, फायदा किसी और के पास। गवाह पर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, उसी अप्रूवर से ये लगातार सिद्धार्थ जवाब दीजिए, और जैसे ही चंदा लेते हैं उनको बेल मिल जाती है। आप इसका जवाब दे दीजिए कि आपने उस अप्रूवर से चंदा क्यों लिया जिसको आप शराब घोटाले का किंगपिन बताते हैं। अरे अनुराग जी, इनको जवाब सुनवाने दीजिएगा। मैं इसीलिए बोलता हूं, ये कई बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुद ही फंस जाते हैं। अरे आपके मुख्यमंत्री बोल करके आए हैं कि 4 अप्रूवर हैं, कोर्ट में अपनी जबान से बोल करके आए हैं, तो आप ये टीवी चैनल्स के नैरेटिव को छोड़ दीजिए। एक ही अप्रूवर था, एक ही अप्रूवर था, मैंने आपको एक अप्रूवर के लिए पूछा, उसका जवाब 4 अप्रूवर्स ऑन रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स ऑफ मेनी अदर पर्संस, उसके आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, जिन एक अप्रूवर की आप इतनी बात करते हैं, जिसको दिनों रात रटने में लगे हुए हैं आप, उस व्यक्ति ने तो उसी दौरान में कांग्रेस को भी दिया था। क्या कांग्रेस से भी यही सेटिंग थी? उनने बीआरएस को भी दिया था। बीआरएस से भी यही 60 करोड़ रुपए चंदा उस अप्रूवर से क्यों दिया? उसका जवाब है आपके पास। होल्डर होते तो क्या आपने भी चंदा दिया था? ये इनसे ये गोल घुमा के या एक रटाई हुई कार्यालय से सुबह सुनकर आते हैं, एक रटी हुई बात को टीवी में सुनाना शुरू कर देते हैं। इस झूठ से बाहर निकलिए। उसका जवाब नहीं है आपके पास। समन्स में क्यों नहीं गए? लेकिन निवान वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी नहीं, 3 पॉलिटिकल पार्टी, बीआरएस और कांग्रेस भी। अगर मैं सच्चा हूं, मेरे से मांगेंगे आप, मैं कहूंगा जो चाहिए ले लो। मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, तो बीजेपी का मापदंड क्या है? बीजेपी का कंपैरिजन क्या है? बीआरएस कंपैरिजन है, टीडीपी कंपैरिजन है। ये तो अलग बात है, ये तो अलग बात है। एक एजेंसी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। 700 करोड़ रुपीस ये लोग उन लोगों से चंदा लेते हैं जहां पे ईडी इन्वॉल्वड है। क्यों 2700 करोड़? ठीक है, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। तहसीन पूनावाला, मेरे पास ईडी के एक्शन के कुछ आंकड़े हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए के वक्त में जितना एक्शन हुआ पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, उसमें 60% उस वक्त के नेता अपोजिशन के थे। क्या अगर आज मोदी सरकार में गलत हो रहा है तो क्या यूपीए सरकार सही कर रही थी? 60% नेता विपक्ष के, ये हो सकता है आज वो बढ़कर आंकड़ा 90% हो गया हो। हाँ बिल्कुल गलत है। उस वक्त 60 नहीं था, 53-47 था, बट ठीक है, मान भी लेते, एक प्रपोर्शन था। और कितने केसेस हुए थे? आज जो केसेस है ये 90% विपक्ष के, लेकिन बात सिर्फ 90% विपक्ष के नहीं है। मुझे वो पॉइंट्स रिपीट करने पड़ रहे, क्योंकि पॉइंट्स बोलने के बावजूद मुझे वो पॉइंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि आप पॉइंट्स रिपीट ना करें। मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछता हूं, अगर 50% विपक्ष के नेताओं पर भी यूपीए के वक्त एक्शन हुआ था तो क्या वो जस्टिफाइड है? तहसीन पूनावाला, नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये ईडी का नया नाम है बीडी, बजरंग दल। बताता हूं, जब तक छगन भुजबल कांग्रेस में या एनसीपी में है या बीजेपी के विपक्ष में, तब तक वो भ्रष्ट है। यहां आ जाते हैं सपोर्ट करने को फडणवीस जी और मोदी जी को, तो फाइल घूम जाती। ये प्रोफेशनल एजेंसी इस तरह से काम करती है। दूसरा सवाल जो आपके शो पे उठाया गया था, मैंने पहले उसके शुरुआत के ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था 25 केस ईडी के थे, 25 में से 23 सॉल्व हुए, वो सारे यूपी के समय के। अभी का उनका 0.5% रिकॉर्ड है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सवाल जो उठाया गया था, 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में ईडी ने अटैच की थी। क्या वो जस्टिफाइड थी? क्या वो ईमानदारी से काम कर रही थी ईडी? यस, आज मैं इसका जवाब देता हूं। लेकिन वाईएसआर के निधन के तुरंत बाद उनके बेटे को जेल में डाल देती है ईडी संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में।
वो गलत था। कांग्रेस वो गलत पार्टी था। का नेता जेल में कांग्रेस पार्टी डालती है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे को जेल में डालती है क्योंकि वो बगावत कर तो लेता है। वो गलत था। मैं कह रहा हूं, मैं कोई आपके शो पे ये नहीं कहूंगा ये सही है वो गलत है, लेकिन जो 5,000 करोड़ वहां पे रिकवर हुए थे वो एक्चुअल रिकवरी है, क्योंकि 25 में से 23 केसेस सॉल्व हुए थे। ये जो लाख करोड़ रुपया जो ये कहते हैं रिकवर हुए, ये पैसे रिकवर नहीं हुए। तहसीन, यहां भी पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ जो केसेस हैं तहसीन भाई, वो केवल 2.98% है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, उसके बाद आप कहिए। एक के बाद प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैं आप ही से बात कर रहा हूं। एक दूसरे से बात, आई रिक्वेस्ट यू, बट आप इंटरप्ट मत कीजिए। आपने 4 सवाल पूछे, मैं चारों का जवाब देता हूं। थैंक यू थैंक यू अनुराग भाई। पहला सवाल, क्या कांग्रेस ने सही किया? नहीं, कांग्रेस ने भी सही नहीं किया जगन के साथ। हालांकि जगन मेरा जो कांग्रेस का एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है, नहीं किया सही, इट्स रॉन्ग। जो गलत है वो गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन जो 5,000 करोड़ रिकवर हुआ वो सही था, क्योंकि उनके 25 में से 23 केसेस सॉल्व हुए, तो रिकवरी एक्चुअली हुई। ये जो 1 लाख करोड़ का रिकवरी फिगर बताया जाता है, तथाकथित फिगर है, क्योंकि इनका कन्विक्शन रेट 0.5%। अगर कन्विक्शन हुआ ही नहीं है, पैसा आपको देना पड़ेगा। दूसरी नहीं, समाप्त करने दीजिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, समाप्त करने दीजिए। दूसरी बात आपने कहा व्हाट्सएप चैट, सिद्धार्थ भाई ने कहा ये व्हाट्सएप चैट का कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट्सएप चैट में भी बता दूं, प्रेसिडेंट ओबामा और किसी और के बीच में इसका कोई मतलब नहीं होता। ये फाइल मैंने पढ़ी है, इसमें व्हाट्सएप ने इसको वेरीफाई नहीं किया। लेकिन आपको याद होगा गौतम नवलखा के केस में एनआईए ने कहा था कोर्ट के अंदर कि गौतम नवलखा, और हम सबने डिबेट किया था, माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे और उसका ईमेल रिकवर हुआ है। आज हम जानते हो ईमेल प्लांटेड था और उसके बाद गौतम नवलखा पे ये आरोप निकाला गया। ये प्लांटेड चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, मैं प्लीज अपनी बात समाप्त करने की, अगर केजरीवाल जी गिल्टी है इन स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो एलजी जिन्होंने फाइल साइन की वो गिल्टी नहीं। लास्ट चीज जो इन्होंने कहा कि फिर आपने चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया और बीआरएस ने, टीआरएस ने भी दिया, बिल्कुल सही। लेकिन ईडी ने इस व्यक्ति को शरद रेड्डी को एक्सटॉर्शनिस्ट माना था, हवाला डीलर माना था। अगर ईडी ने उसको बनाया था तो भाजपा ने पैसे क्यों लिया? और पैसे लेने के बाद ईडी ने उसको अप्रूवर कैसे बनाया? इनका जवाब दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ, आप जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन उससे पहले रामकृपाल सर, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ईडी ने जितने मामले दर्ज किए हैं उसमें नेताओं के खिलाफ जो मामले हैं वो 2.98% हैं, 3% भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ईडी सरकार की एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, एक सरकारी इफेक्टिव एजेंसी की छवि को बिगाड़ने की, बदनाम करने की कोशिश है? और दूसरी बात, क्या ईडी ने कभी भी ईमानदारी से काम किया? मैंने तेलंगाना का उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस पार्टी अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के बेटे को जेल में डाल देती है मुख्यमंत्री के निधन के बाद, गंभीर आरोप लगाते हुए कि उनके पिता ने हेरफेर की थी, जो कांग्रेस के नेता थे, सीएम थे। रामकृपाल सर, देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जो सत्ता में रहता है, कोई भी जांच एजेंसी जो है वो जो वर्तमान में पावर में है उसको ही रिपोर्ट करती है। उसका मिसयूज यूज हो सकता है। आपको याद होगा सीबीआई के लिए पैरट कहा था कांग्रेस के ज़माने में कोर्ट ने कि तो तोता है, हलफनामा बदला गया था सर। एक मेरा दूसरा कहना यह है कि देखिए, जब बात अदालत की आती है, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल एजेंसी तो जांच एजेंसी है ना, फैसला सुनाना तो अदालत का काम है। अदालत किसी को बरी करती है, किसी को वो करती है, उसमें अदालत ये नहीं देखती है कि ये अपोजिशन के हैं, कि ये ट्रेजरी बेंचेस के हैं जी, ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। देखिए, अपराधी या एक्यूज्ड है। और सीधी बात यह है कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये बार बार ये तर्क दिया जाता है। एक मैं चीज़ कह रहा हूँ कि आजकल एग्जाम हो रहे हैं, अगर दिल्ली में एक नकल वाला पकड़ा जाता है और अगर वो कहे कि आज दिल्ली में 400 नकल वाले पकड़े गए हैं या 400 नकल हुई है, तो हम पर तब तक मुकदमा न चले जब तक बाकी नकल करने वाले पकड़े न जाएं। ये तर्क नहीं हो सकता, ये कोई तर्क नहीं होता। ठीक बात है। एक आदमी पकड़ा जाता है, एक अपराधी किसी भी एक दिन क्राइम करने वाला होता है, ये डिफेंस नहीं हो सकता। निवान, कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है तो इतना पॉलिटिकल टेंशन क्यों आप पैदा कर रहे हैं? आप अदालत में जाइए। अगर अभी देखिए, मैं ये राजनीतिक विश्लेषक जो साहब हैं इनकी बात सुन रहा था, इन्होंने अपनी बात रखी। मैं इनसे सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ, देखिए 2 साल हो गए हैं इस केस में, 2 साल हो गए हैं, हजारों रेड्स हो गई हैं, सैकड़ों ऑफिसर लगे हुए हैं, 25 पैसे का भी इनके पास मनी ट्रेल नहीं है, 25 पैसे का। और मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया जी के केस में अभी तक ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है।
एक तरफ ये है कि एक सिद्धार्थ, व्यक्ति आपकी सरकार में आप नहीं चाहते कि ये सारे मामले नतीजे तक पहुंचे। सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में वक्त जेल में डाल देते हैं और 6 महीने जेल में डालने के बाद जो है वो अचानक से एक दिन सिद्धार्थ जवाब दीजिए। फिर वो केवल सिद्धार्थ और निवान कुछ नतीजे तक पहुंचा जाएगा, इनका अंजाम सामने है, वो दिख रहा है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये झूठी बात कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिला है, मनी ट्रेल बिल्कुल मिला है। अरविंद केजरीवाल के रिमांड के पेपर्स में ईडी ने एस्टैब्लिश किया है पैसा कहां से आया, पैसा कहां तक गया, लास्ट व्यक्ति, पहला जिसने दिया और आखिरी जिसमें पहुंचा, दोनों ही व्यक्तियों के स्टेटमेंट्स हैं। देखना होगा आगे आने वाले वक्त में ये मामले किस तरीके से अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ये तय है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत इन मुद्दों पर गर्माती रहेगी।